हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। और स्वागत करता हूं आपका क्लास 12 की रिवीजन सीरीज़ में, जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जिसका नाम है चुंबकत्व तथा द्रव्य, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो है ये टॉपिक, उसकी हम बात करते हैं। फोर्थ चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं हम किसी भी चुंबकीय प्रभाव का, कि जब कोई तार है जिसमें अगर कोई करंट बह रहा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा चुंबकत्व की और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में हम देखते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं चुंबक की। तो चुंबक का कुछ इतिहास रहा होगा कि भाई चुंबक कहाँ से आई है और इसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके प्रकार कितने होते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है, पहली तो है प्राकृतिक और दूसरी है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो नेचर से हमें मिलती है, और इसमें चुंबकीय जो गुण हैं वो बिल्कुल ही कम होते हैं। ठीक है, और कृत्रिम ह्यूमन मेड होती है। और इसमें चुंबकीय जो गुणधर्म हैं वो अत्यधिक होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक के जो उदाहरण हैं वो है मैग्नेटाइट, जो कि क्या होता है, आयरन का एस होता है Fe3O4। ठीक है, ये हमें नेचर से डायरेक्ट मिलता है, जो कि चुंबक की भांति कार्य करता है। फिर जब अब कृत्रिम जो चुंबक है उसमें हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारी धातुओं को क्या करते हैं मिलाकर हम इंसान द्वारा क्या होता है ये चुंबकें बनाई जाती है। अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं, पहला है स्थायी चुंबक, स्थायी, और दूसरा है अस्थायी। स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट जो रह जाए, एक बार उनके अंदर हमने गुणधर्म उत्पन्न कर दिए तो वो काफ़ी देर तक उसमें टिकते हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे कि हो गया कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील हो गया, टंगस्टन हो गया इत्यादि, और एल्निको जो है मिश्र धातु। और अस्थायी जो है वो चुंबकीय होती है कि कुछ ही समय के लिए रहती है और उसके बाद हटाने पर क्या हो जाता है, इसमें हट जाता है, चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर प्रभाव भी हट जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो भी चुंबक है उसमें हम देखते हैं किसकी बात करते हैं, दंड चुंबक, या फिर इसे हम कहते हैं छड़ चुंबक। अब ये छड़ चुंबक क्या होती है, जो कि एक छड़ की भांति होती है, जिसमें दो पोल होते हैं, एक पोल होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल, यानी कि इसके दो ध्रुव होते हैं। यह हमेशा क्या रहती है, सदैव ही द्विध्रुव की भांति कार्य करती है। और अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ आ जाए तब प्रतिकर्षण मिलेगा, और अगर नॉर्थ के पास साउथ आ जाए तब हमें आकर्षण बल मिलता है। ठीक है, यानी कि समान पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत जो पोल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये ध्रुव कहलाते हैं इनके। और ध्रुव प्रबलता क्या होती है कि इनके पास में अगर हम देखें तो इनका जो चुंबकत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए हम इन्हें ध्रुव प्रबलता इसे हम कहते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, तो उत्तरी ध्रुव जिसे हम पॉजिटिव चुंबकीय आवेश भी कहते हैं, अगर हम इसे सिंगल मान लेते हैं तो यह पॉजिटिव चुंबकीय आवेश की भांति कार्य करता है। और ये हो गया नॉर्थ पोल। फिर फर्स्ट जो है, सेकंड जो है वो होता है दक्षिणी पोल, दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। और यह नेगेटिव चुंबकीय आवेश की भांति कार्य करता है, -qm से हम इसे दर्शाते हैं। जिस प्रकार एक प्लस और एक माइनस पास पास में रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। ठीक वैसे ही एक प्लस qm यानी कि चुंबकीय आवेश के पास में एक ऋणात्मक चुंबकीय आवेश है, इन्हीं से मिलकर ये एक चुंबक माना जाता है। चुंबकीय अक्ष की जब हम बात करें तो दूसरी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी चुंबकीय अक्ष की, तो जिस अक्ष के अनुदिश इसकी लंबाई होती है वह उसका क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाता है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि याम्योत्तर क्या होता है इसमें, यानी कि मेरिडियन,
तो मेरिडियन किसी भी चुंबक की वह लाइन होती है जो कि उसके नॉर्थ और साउथ पोल से होते हुए गुजरे। एक इस प्रकार का अगर हम तल बना दें तो ये क्या कहलाता है, इसका मेरिडियन कहलाता है। तो चुंबकीय ध्रुव से होकर गुजरने वाला काल्पनिक ऊर्ध्वाधर जो तल है वो इसका मेरिडियन कहलाता है या म्योतर कहलाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें ध्रुव प्रबलता की तो उसकी तो हमने बात कर ली। इन्हें हम क्यू एम या फिर माइनस क्यू एम से दर्शाते हैं। इनका मात्रक अगर देखा जाए तो एम्पियर इंटू मीटर इनका क्या होता है, मात्रक होता है। अगर अब हम चुंबक की काटने की बात करें तो देखिए, अगर चुंबक को हम इस प्रकार काटते हैं, इस प्रकार काटेंगे, तब इनके ध्रुव प्रबलता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कटने के बाद वापस से क्या बन जाएगी, दो अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। लेकिन अगर चुंबक को इस प्रकार काटा जाए तब क्या होगा कि इनके जो चुंबकीय ध्रुवों की प्रबलताएं हैं वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी परिभाषाओं में, तो नेक्स्ट होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम एम से दर्शाते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, बेसिकली यहाँ से अगर हम देखा जाए इनकी परिभाषा के अनुसार तो एम का मान होता है क्यू इंटू इनके बीच की दूरी एल, है ना, क्यू एम इंटू एल हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे काटते हैं तब एम का मान कितना हो जाएगा, देखो आवेश का मान वही रहेगा लेकिन दूरी क्या होगी, आधी होगी, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो लंबाई तो इतनी रहेगी लेकिन आवेश का मान क्या हो गया, आधा हो गया है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण दोनों ही स्थिति में कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन हमने पिछले चैप्टर में बात की थी कि एक वर्ताकार लूप जो होता है, बंद लूप जो होता है, वो भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की बात, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। और वहाँ पे इसका मान क्या होता है, उसमें बहने वाला करंट तथा उसका एरिया एम इज क्या हो जाता है, आई इंटू ए। यदि इसमें फेरों की संख्या एन है तो ये कितना हो जाएगा, एन इंटू आई इंटू ए हो जाएगा। इसका मात्र कितना होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो देखिए किसी भी छड़ चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो हमेशा एक बंद लूप बनाकर रहती है और वे एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है। जहाँ ध्रुव की प्रबलता ज़्यादा होती है वहाँ पास पास होती है और जहाँ प्रबलता कम होती है वहाँ दूर दूर ये रहती है। तो ये इनके कुछ क्या हो गई, गुणधर्म होते हैं। फिर अगर चुंबक की बात करें तो चुंबक के कुछ हिस्सों में न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, उदासीन बिंदु होते हैं, जहाँ पर चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। तो जब अगर हम इसे पृथ्वी में नॉर्थ और साउथ इस प्रकार रखते हैं तब हमें जो न्यूट्रल पॉइंट है वो इसके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में मिलते हैं। N1 हो गया ये और ये हो गया N2। ठीक है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट लगता है और वो ये है कि पृथ्वी खुद क्या है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। पृथ्वी के पास भी क्या रहता है, एक मैग्नेट रहता है। और ये जो नॉर्थ पोल है यहाँ होता है चुंबक का साउथ पोल, और ये जो साउथ है वहाँ होता है चुंबक का नॉर्थ। यानी नॉर्थ से निकलते हुए कहाँ से आती है, साउथ में एंटर करती है इस प्रकार। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चुंबक रख दें इसके ऊपर, इस स्थिति में अगर चुंबक रख दें इस पृथ्वी में, तब हमें दो बिंदु मिलते हैं जो न्यूट्रल पॉइंट होते हैं, N1 और N2। ठीक है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी स्थिति में इस प्रकार रख दिया जाए, एक S और एक N, तब हमें दो बिंदु मिलते हैं जो कि एक यहाँ पे होगा N1 न्यूट्रल पॉइंट और ये हो जाएगा N2 न्यूट्रल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम।
तो देखिए चुंबकत्व के लिए कूलाम का नियम F इक्वल टू क्या कहलाएगा, KQm1 और Qm2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। जहाँ जहाँ आवेश है वहाँ पे अब क्या हो जाएगा, चुंबकीय आवेश हो जाएगा। और इस K का मान है वो कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका मान होता है 10 की घात -7। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसका विमीय सूत्र, यहाँ से म्यू का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, m1L1T-2a कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें, तो जैसे हमने देखिए ये हम अब कंपेयर कर रहे हैं किससे, विद्युत आवेश के हिसाब से, कि जैसे जैसे आवेश में हमने बात की थी तो हम जानते हैं कि इसका कंपेयर हमने किया कि F इज टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। और विद्युत क्षेत्र हमने देखा था E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। ठीक वैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, F अपॉन QM। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एकल चुंबकीय ध्रुव अगर होता, एकल चुंबकीय ध्रुव अगर होता, तब देखिए रियल में एकल चुंबकीय ध्रुव नहीं होता है वास्तव में, लेकिन अगर कह दिया जाए कि ये रहता है, तब अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव की, तो एक QM एक अलग आवेश की भांति यहाँ पे रह सकता है। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। जैसे हमने लिखते थे E बराबर क्या हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू क्या हो जाएगा, QM, और ये हो गया R स्क्वायर। तो ये इसकी क्या हो गई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे कि QM और -QM, जैसे कि एक छड़ चुंबक है, तो उसके कारण अगर उसकी अक्ष पर हम मान देखें यहाँ पर, तो B का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन इंटू L अपॉन कितना हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, है ना। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कि B बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू इसका मान हम कितना लिख देंगे, M लिख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, R क्यूब। और M यहाँ पे क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के केस में क्या लिखते थे, E बराबर क्या हो गया, 2kp अपॉन R क्यूब। तो P की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। फिर निरक्ष पर अगर हम देखें तो निरक्ष पर कितना आ जाएगा, निरक्ष पर हो जाएगा KM अपॉन R क्यूब। B का मान कितना हो जाएगा, KM अपॉन R क्यूब, जहाँ पे K का मान क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आ जाता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो एक छड़ चुंबक है जो धारावाही है, धारावाही प्रणाली का, वो एक छड़ चुंबक की भांति कार्य करती है। और इसका जो प्रूफ है वो इतना सच एज इम्पोर्टेंट है नहीं, अक्सर पूछा नहीं जाता है, लेकिन बस हमें ये बस बात का ध्यान रखना है कि ये इसकी भांति कार्य करता है। फिर सेम वही चीज़ें कि अगर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हमने कोई भी छड़ रख दी है तो उस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा। और टाउ का मान कितना हो जाएगा, MB साइन थीटा इसका मान हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B, सदिश फॉर्म में अगर हम इसको देखें, जैसे वहाँ पे टाउ बराबर क्या था, P क्रॉस E था। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ M आएगा, और जहाँ जहाँ E है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, B। जहाँ जहाँ Q है वहाँ पे क्या आ जाएगा, QM। और जहाँ जहाँ -Q है वहाँ पे क्या हो जाएगा, -QM। ये हो गया कौन सा, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। कंसेप्ट सारे वहीं रहेंगे, बस इनके जो नोटेशंस है वो क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। फिर अगर हम इसे घुमाने में किया गया कार्य भी ज्ञात करना चाहें, तो अगर किसी भी छड़ चुंबक को विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में अगर घुमाया जाए किसी थीटा के कोण पर, तब इसका मान कितना होगा, तब कार्य जो है वो हमें मिल जाएगा W बराबर M इंटू B, और कोस थीटा 1 माइनस कितना हो जाएगा, कोस थीटा
2 PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 की जगह क्या हो जाएगा MB cos थीटा 1 cos थीटा 2। फिर से यहाँ पे स्थितियाँ हो जाएगी। फर्स्ट जो स्थिति है उसकी कौन सी हो जाएगी, जब थीटा का मान 0 हो या फिर थीटा 2 का मान कितना हो 180 डिग्री हो। तो 0 से लेकर 180 तक घुमाएंगे तब हमें जो कार्य कितना करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 2MB। और अगर मैं 0 से 90 डिग्री तक घुमाऊँ तब मुझे कार्य कितना करना पड़ेगा MB के बराबर करना पड़ेगा। और थर्ड जो स्थिति है वो है 90 से लेकर 180 तक, तभी मुझे कार्य कितना करना पड़ेगा M/B के बराबर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। और यहीं से स्थिति ऊर्जा की अगर मैं बात कर लूँ तो स्थिति ऊर्जा U है, उसका मान कितना हो जाएगा -MB cos थीटा, या फिर कितना हो जाएगा U बराबर -M.B। जैसे P.E था वैसे ही कितना हो जाएगा M.B हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम। तो देखिए चुंबकत्व के लिए गाउस का जो नियम है वो कहता है कि जो फ्लक्स है उसका मान कितना होता है B.A, कि भाई चुंबकीय फ्लक्स जो है वो चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्या हो जाएगा एरिया के बराबर हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी अल्पांश है तब हमें B.DA का क्या करना पड़ेगा समाकलन पूरे मान को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। और इसका मात्रक कितना होता है वेबर होता है। और हम जानते हैं कि 1 वेबर बराबर कितना होता है 10⁸ मैक्सवेल के बराबर होता है। ये इसका ऐसा ही मात्रक है और ये इसका CGS मात्रक है। तो इसका गाउस का नियम जो है वो क्या कहता है कि किसी भी चुंबकत्व के लिए उसके पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान सदैव क्या रहता है शून्य रहता है, क्योंकि चुंबक अकेला कभी नहीं होता, उसके दो ही ध्रुव होते हैं। तो जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स क्या हो जाता है अंदर आ जाता है। इसको देखिए इस प्रकार समझिए कि ये एक बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक चुंबक रखा है, ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो नॉर्थ से जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही वापस क्या हो रहा है साउथ में एंटर कर रहा है। तो जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेगी उतनी ही वापस प्रवेश कर जाएगी। तो कुल मिला के फ्लक्स जो है वो कितना रहेगा सदैव ही शून्य रहेगा। इसका मतलब ये है कि एकल ध्रुव कभी भी संभव नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किसी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो किसी भी पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तब उसके अंदर क्या क्या घटनाएं होती है और उससे संबंधित हम कुछ परिभाषाएं देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है चुंबकन की तीव्रता कैपिटल M। ये क्या होता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। तो M का मान जो है वो कितना हो जाएगा M/V। जैसे हमने ध्रुवण सदिश पढ़ा था P बराबर क्या था P/V। तो ध्रुवण सदिश की जगह क्या हो जाता है चुंबकन की तीव्रता, और इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर प्रति मीटर, और विमी सूत्र क्या हो जाएगा L-1A1। फिर सेकंड है कि चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, चुंबकन क्षेत्र H। चुंबकन क्षेत्र वह बाह्य क्षेत्र होता है जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को उसके चुंबकन के लिए रखा जाता है। यानी कि अगर कोई भी पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम B से दर्शाते हैं, लेकिन वह कब करता है जब इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। तो ये B हमेशा किसके समानुपाती होता है H के समानुपाती रहता है। और यहाँ से अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट जो कि क्या होता है निर्वात की चुंबकशीलता होती है। तो यहाँ से H बराबर क्या होता है B/μ0। इसका मात्रक भी हमें कितना मिलता है एम्पियर/मीटर ही मिलता है। फिर बात करते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति या फिर चुंबकीय सुग्राहिता, दोनों एक ही बात होती है, जिसे हम काई M से दर्शाते हैं। जैसे विद्युत प्रवृत्ति थी कि भाई किसी भी पदार्थ में विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत गुण उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो उसकी जो प्रवृत्ति है उसे हम कहते हैं। ठीक वैसे ही पदार्थ को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर कितने गुणधर्म है जो कि उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो जो भी चुंबकन तीव्रता होती है वो निर्भर करती है चुंबकन क्षेत्र पर।
कि भाई कितना क्षेत्र लगा जाए ताकि उसके अंदर कितना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाए। और अगर इन समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमें मिलता है एक कांस्टेंट जो कि कहलाता है चुंबकीय प्रवृत्ति। और यहाँ से इसका मान आ जाता है कितना, m/h। ठीक वैसे ही जैसे हमने p का जो मान था वो निर्भर करता है हमेशा e पर, और समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पे कितना मिलता है मान, काई का मान मिलता है इंटू ई, और निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है एप्सिलॉन नॉट काई इंटू ई। ठीक वैसे ही हमें यहाँ पे क्या मिलती है, चुंबकीय प्रवृत्ति का भी मान मिल जाता है। और इसका मान जो है वो मात्रहीन होता है तथा विमाहीन भी रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर व काई एम में जो संबंध है वो क्या रहता है, तो इन दोनों के बीच में संबंध हमें याद रखना है कि म्यू आर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काई। ठीक है, जहाँ पे म्यू आर क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है जो कि म्यू अपॉन म्यू नोट के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए इन पदार्थों के जो गुणधर्म है इनके आधार पर अब हमने 3 पदार्थों को बांटा है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरा होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तीनों की बात करते हैं। परिभाषा के अनुसार देखिए इनके नाम में परिभाषा है कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनसे प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़े से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और जो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब ये जो बातें हैं, ये जो पदार्थ है वो उनके जो गुणधर्म है वो क्या क्या रहते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ है उसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान सदैव क्या रहता है, 0 रहता है। और इसके लिए काई का मान हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहता है, यानी कि इनकी प्रवृत्ति कैसी रहती है, ऋणात्मक रहती है। और अनुचुंबकीय की जब हम बात करेंगे तो अनुचुंबकीय के लिए जो काई का मान है वो क्या रहता है, थोड़ा सा अल्प रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो काई का जो मान है वो पॉजिटिव रहेगा लेकिन अल्प रहता है, इसलिए म्यू आर का मान ग्रेटर देन क्या रहता है, इक्वल 1 रहता है। ठीक है, और लोह चुंबकीय जो पदार्थ है, लोह चुंबकीय के लिए म्यू आर का मान सदैव कैसा रहेगा, 1 से ज़्यादा रहेगा। और काई का मान क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है और अधिक रहता है। यहाँ से अगर हम इन तीनों पदार्थों की जब हम बात करते हैं तो इन तीनों पदार्थों में आपस में चेंज करने के लिए एक टेम्परेचर होता है। ये जो चुंबकत्व का गुणधर्म होता है उसके लिए वो ताप पर निर्भर करता है। टेम्परेचर से हम चुंबकीय गुणधर्मों को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आता है क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है कि वह ताप जिससे कम मान पर लोह चुंबकीय और उससे अधिक मान पर क्या होता है, यह है क्यूरी ताप। इस टेम्परेचर से अगर कम मान रखा जाए तो पदार्थ क्या रहेगा, लोह चुंबकीय। और अगर इससे अधिक ताप रख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय। इसके अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग मान होते हैं। जैसे लोहे के लिए इसका मान 1043 केल्विन होता है। कोबाल्ट के लिए अगर मैं बात करूं इसका मान लगभग 1394 केल्विन होता है। और निकल के लिए अगर देखें तो निकल के लिए लगभग 680 केल्विन रहता है। अब हालांकि टॉपिक में तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। वो है चुंबकीय शैथिल्य वक्र। चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या कहता है कि अगर हम किसी भी पदार्थ को बार बार अगर हम मैग्नेटाइज करें या डीमैग्नेटाइज करें तब उसका जो पथ है वो सरल रूप से नहीं होता है। जैसे हम मान लो कि अब अगर हम आई का मान या फिर जो चुंबकीय क्षेत्र है एच का मान वो बढ़ाते रहेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगी।
लेकिन जैसे हम कम करेंगे तो वह उसी रूप में ना आकर वापस काफ़ी ज़्यादा मान में करेंगे तब वो डाउन होती है। यानी उसके अंदर चुंबकीय गुण धर्म का मान देखिए, जैसे H है वो अगर हम बढ़ाते रहें तब B का मान क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। लेकिन फिर जैसे हम H कम करेंगे तो वो उसके अंदर थोड़ा स्थिर रहता है, और जीरो करने पे वो ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर गुणधर्म जीरो हो गए, लेकिन अगर रिवर्स कर देंगे, विपरीत करेंगे, तब जाकर वो किसी बिंदु पर क्या होंगे, जीरो होंगे। और फिर अगर हम रिवर्स करते रहें तो उसके अंदर वो क्या होंगे, उल्टे गुणधर्म होंगे। और फिर अगर वापस दिशा बदलेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार वो आगे आकर मिल जाता है। इस वक्र को हम क्या कहते हैं, शैथिल्य वक्र कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चुंबक की और स्थायी चुंबक की, कि भाई स्थायी चुंबक क्या होते हैं, उन्हें कैसे बनाया जा सकता है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है कि ऐसी चुंबक जिससे आवश्यकता पड़ने पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के लिए ऐसे लोह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ का, जो कि अल्प धारा में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे तथा बंद करने पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं कि लाइट से ये चलता है, जैसे ही करंट ऑन रहेगा तब तक वह किसकी भांति काम करेगा, चुंबक की भांति। जैसे ही लाइट बंद की और उसमें अपना चुंबकत्व को खो देता है। इसका उपयोग हम किस में करते हैं, टेलीफोन में करते हैं। और विद्युत घंटी में हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक बेल जो होती है, जब हम बटन दबाते हैं तब वहाँ से क्या होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट होते हैं, और जैसे बंद किया तब बंद हो गई। विद्युत मोटर हो गई, वो सभी क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबक पर ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। स्थायी चुंबक क्या होता है कि ऐसी चुंबक जिसमें चुंबकीय क्षेत्र लंबे समय तक मौजूद रहे, उसे हम स्थायी चुंबक कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबक जो है वो कौन सा है, अस्थायी चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका जो उदाहरण है वो कौन सा होता है, एल्निको होता है। एल्निको बेसिकली एक मिश्र धातु है जो कि एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट की मिश्र धातु होती है। इसका उपयोग अगर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मर की क्रोड में किया जाता है, ट्रांसफॉर्मर में। और इस प्रकार हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए। इसमें काफ़ी सारे पदार्थों के बारे में जाना कि कैसे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय की बात करते हैं, कैसे गुणधर्म होता है, छड़ चुंबक वगैरह क्या होते हैं।